चलिए तो बात करते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। मेरे दोस्त, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहा जाए कि कोई दो सबसे बेहतरीन चैप्टर बताइए, कोई दो, तो नंबर 1 पे होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, और नंबर 2 पर होगा अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और नंबर 3 पर कौन सा होगा? हाइड्रोकार्बन। जिस बच्चे का ये 3 चैप्टर सबसे अच्छा, वो बच्चा सुपरस्टार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपके एनसीईआरटी में अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करके उन्होंने दे रखा है, पर मैं कार्बोक्सिलिक को अलग से पढ़ाऊंगा। अब यार क्या है ना, थोड़ा मतलब ऐसे समझौता करने से काम थोड़े ना चलता है। अपन लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा चौड़ा हो गया, पढ़ने का स्टाइल ही कुछ और है। तो अल्डिहाइड कीटोन्स की जहां तक बात की जाएगी तो यहां पर क्या क्या पढ़ेंगे, जैसा हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पूरी की पूरी कहानी। पहले थोड़ा सा नोमेनक्लेचर वगैरह हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आइसोमेरिज्म, एंड देन वी विल स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बारी बारी से सारे लेक्चर्स पर फोकस करेंगे, और ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम कैप्स लॉक बोल्ड वीवीआई लगा लो, इस चैप्टर से बढ़िया कोई चैप्टर ही नहीं है 12th में। सबसे शानदार चैप्टर है ये, और सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आता है। जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़िए, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जितनी बार आप लेक्चर देखें उसे 2 से 3 बार देखिएगा, नहीं समझ में आए तो, और नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करते रहिएगा। शुरू करें। दिस इज अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात, तो सबसे पहले बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर बताने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, अल्डिहाइड कीटोन में एक कॉमन चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो होगी कार्बोनाइल ग्रुप। ये C डबल बॉन्ड O, ये जो होता है ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप सबसे कॉमन चीज है जो यहां पर आपके साथ अल्डिहाइड हो या कीटोन हो आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर ये इस तरह से लिखा रहेगा, या कहीं पर ये आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे करके। पर यही है इसकी पहचान, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर कुछ कॉमन है तो वो यही है। दूसरी बात क्या, जो आपका अल्डिहाइड है उसमें आपका कुछ इस तरह का फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा आपको, दैट इज C डबल बॉन्ड OH रहेगा यहां पर। और जो कीटोन होगा उसमें आपके दोनों ही तरफ आपको अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा। हो सकता है दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हो, या हो सकता है दोनों तरफ अलग अलग हो। यहां पर सिर्फ एक ही तरफ अल्डिहाइड में अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे अल्डिहाइड जब एक अल्काइल ग्रुप होगा, साथ में कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, और जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप हो तो हम इसे कीटोन बोलेंगे। तो सबसे पहले तो पहचान ये हो गई, हालांकि पहचान पहले भी कर चुके हैं, बट अब थोड़ा सा याददाश्त भी तो आपका बहुत ही चमत्कारिक रूप में रहता है, अपनी अपनी याददाश्त से भाई तो कुछ भूल भी जाते हैं। चलिए आइए तब शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर की बात। तो स्टार देकर हेडिंग देता हूं मैं, और बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। एक एक बात को एकदम डिटेल से, एकदम तबीयत से हम लोग यहां पर कंसिडर करेंगे नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के रेस्पेक्ट में जब बात आएगी तो सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नेम की। तो डबल एरो मार्कर बात कीजिए कॉमन नेम की। कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने पहले से भी बहुत सारा पढ़ के रखा है, तब ज्यादा हम लोग दिमाग उतना नहीं लगाएंगे, यहां पर थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे क्योंकि नोमेनक्लेचर में आप डिटेल में पढ़ ही चुके हो। तो यहां पर जब मैं इसकी बात करूंगा तो मान लिया जाए मैं सबसे पहले अल्डिहाइड के आधार पर लिखता हूं। सपोज कीजिए मैं लिखता हूं HC डबल बॉन्ड OH, ये लिख दिया मैंने। दूसरा मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये लिख दिया। तीसरा लिखता हूं मैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये 3 तरह का लिखा। तो देखिए जो सबसे पहला लिखा इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मलडिहाइड। आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, फॉर्मलडिहाइड। ये HC डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में लिखा रहेगा, या ये HCHO भी लिखा हो सकता है। ये आपका इस तरह से भी लिखा रहेगा HCHO। कृपया इसे हको ना पढ़ें, दिस इज HCHO। और दूसरा जो आपका है दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, ये आपका एसिटल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड है, और आप इसे CH3CHO भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो आखिरी वाला है इसका नाम है आपका
यहां पर स्ट्रेट में 4 कार्बन है तो लिखेंगे एन ब्यूटायरल, एन ब्यूटायरल डिहाइड। ये आपको याद होगा, मैंने जब कॉमन नेम पढ़ाया था तो मैंने कहा था अगर फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन ऑलरेडी लगा हुआ है और फिर कुल मिलाकर स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन बन जाए तो या तो एन लगाते हैं, या अगर 4 कार्बन रहे तो ब्यूटायर यूज करेंगे। एन लगाने का मतलब क्या हो, वहां पर वो पूरे के पूरे स्ट्रेट चेन में है। और इसी तरह से मान लिया जाए आपको एक सवाल ऐसा मिल जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, अगर ऐसा मिल जाए तो इसका नाम क्या होगा? तो आपको याद होगा विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन जब विनाइल ग्रुप लगे और फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही कार्बन हो तो हम वहां पर एक्रोलीन उसे लिखेंगे। ये आपका एक नया नाम है, इसे हम लोग एक्रोलीन बोलते हैं। तो इस तरह का कॉमन नेम हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्डिहाइड वाले केस में। डन। चलिए अब बात करते हैं जरा सा, और वैसे भी आपको बताया था मैंने पहले, फिर से मैं बोल दूं, अगर आप पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देते हो, देखो आप ऊपर जितना मैंने बताया फॉर्मलडिहाइड, अल्डिहाइड पूरा लगा है लास्ट में, एसिड अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड पूरा, तो अल्डिहाइड जब पूरा लग गया तो वो कॉमन नेम हो गया। अभी कीटोन पूरा लग जाएगा तो वो कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने वहां पर उसके सफिक्स का इस्तेमाल किया तो फिर वो IUPAC हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कुछ कीटोन के नाम, जैसे मान लिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मान लीजिए लिखा हुआ है, या मान लिया जाए कुछ इस तरह का नाम हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये लिखा हो, तो इस दोनों का नाम क्या हो जाएगा? तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है एसीटोन। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है डाइथाइल कीटोन। दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो लिखेंगे डाइथाइल कीटोन। जैसे आप ईथर का नाम लिखते थे ना, कैसे ईथर में दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप को लिखते थे फिर बीच में ईथर, लास्ट में ईथर लगाते थे, वैसे ही यहां पर पूरा दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लिख दीजिएगा और लास्ट में फिर कीटोन लगा दीजिएगा। ये कॉमन नेम हो जाएगा। दोनों तरफ इथाइल ग्रुप था तो डाइथाइल फिर कीटोन लिख दिया। समझ रहे हैं बात को? और अगर डिटेल में और नोमेनक्लेचर की याद आ रही है कि यार भूल गए, तो वीडियो अवेलेबल है, सोचना क्या है, देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे, चलिए थोड़ा सा और, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एलाइल विनाइल कीटोन। इसका नाम हो जाएगा एलाइल। एक तरफ एलाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ विनाइल लगा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये साइड जो लगा हुआ है दिस इज योर एलाइल, याद आया क्या? ये एलाइल है, और इस साइड लगा हुआ है विनाइल, तो हो गया एलाइल विनाइल कीटोन। तो इस तरह से आप कीटोन का कॉमन नेम लिख सकते हैं। डन। चलिए अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो यहां पर मैं स्टार देता हूं और लिखता हूं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर की हम लोग यहां पर अब बात करेंगे कि ये कैसे अपने अपने विचार प्रकट करते हैं भाई साहब। IUPAC नोमेनक्लेचर। डन। तो चलिए देखें IUPAC नोमेनक्लेचर की क्या खासियत है। तो यहां पर जैसे मान लिया जाए आपको एक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H लग गया, तो यहां पर जो आपका अल्डिहाइड में जो सफिक्स होता है, अल्डिहाइड के लिए आपको मैं बता दूं, जब भी इस पर नाम आपको लिखने के लिए आए तो हमेशा 2 बातों को ध्यान में रखना है आपको, कि अल्डिहाइड का आप सफिक्स इस्तेमाल कर रहे हो या अल्डिहाइड का आप प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हो। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए आपने अल्डिहाइड का प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को कंसिडर करना है, तो ये डिपेंड करता है कि ये किस फंक्शनल ग्रुप के साथ है। नोमेनक्लेचर में आपको याद होगा मैंने पूरे प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पे आपको बताया था कि कब अल्डिहाइड ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा और कब सफिक्स के रूप में। जब अल्डिहाइड ही अपने ग्रुप में बॉस है तो ये हमेशा सफिक्स होगा। सफिक्स इसका जब भी होगा तो वहां पर लग जाएगा AL, और जब भी ये प्रीफिक्स होगा मतलब इसका भी बॉस मौजूद है, जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है या सल्फेट ग्रुप मौजूद है या ईस्टर ग्रुप मौजूद है, तो वैसे कंडीशन में इसे हम लोग या तो एल्डो बोलेंगे
और इसे हम लोग फॉर्माइल भी बोलते हैं। तो एल्डो या फॉर्माइल दो में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसका अल्डिहाइड का प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। जैसे मान लीजिए यहां पर तो जो मैंने सवाल लिया इसमें तो कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यहां तो सीधा सीधा अल लगेगा। अब कितने कार्बन है? तो 3 कार्बन। देखिए 1 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लग गया प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स में अल, नाम क्या हो गया? प्रोपेनल। मैंने ऐसे सिखाया था आप लोगों को जब मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, तो डिटेल वहां पढ़ ही चुके हो। फिर भी चलिए एक सवाल देता हूं अल्डिहाइड का ही बॉन्ड लाइन नोटेशन में। मान लिया जाए इस तरह का सवाल है, इस तरह से ये सवाल आपको दिया गया और यहां पर ऐसे कर देता हूं, यहां ऐसे कर देता हूं, यहां ऐसे और यहां थोड़ा सा डबल बॉन्ड लगा दिया। ये देखिए एक सवाल दिया, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। कैसे लिखेंगे इस तरह के सवाल को? देखिए पहले कार्बन, जहां बॉस है मतलब सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग वहां से शुरू होगी। यहां 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको और एक अल्डिहाइड दिख रहा है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? किसको देंगे? एग्जैक्टली अल्डिहाइड को। तो यहां पर 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और यहां पर 8। तो नाम क्या हो जाएगा? देखिए 4 5 डाई इथाइल, पहले ये लिख दिया। उसके बाद 3 मिथाइल, अच्छा उसके बाद ऑक्ट, 8 कार्बन है, 7 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 7 इन। चूंकि एक ही नंबर पे कार्बन ग्रुप है तो 1 लगाइए या मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ मैं अल लिख देता हूं अल्डिहाइड का। तो ये नाम हो गया 4 5 डाइथाइल 3 मिथाइल ऑक्ट 7 इन अल। नोमेनक्लेचर लिखने का भी एक तरीका है, यही सब चीज मैंने सिखाया पूरा डिटेल लेक्चर में, इसलिए उतना बड़ा लेक्चर गया है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो ऑलमोस्ट 1 मंथ चलता है ये चैप्टर। इसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया जाता है। 1 मंथ इसका मतलब 30 दिन नहीं होता है, 1 मंथ मतलब ऑल्टरनेट के हिसाब से देखिए तो 12 क्लासेस, 12 क्लास का ये सिलेबस होता है आपका। ऑलमोस्ट 12 क्लास चला जाता है, बिकॉज 12 क्लास के बाद और बच्चों को सबको लगता है कि यार नोमेनक्लेचर इतना थोड़ी ना कोई बहुत खतरनाक टॉपिक है। भाई साहब ये इतना ही खतरनाक है कि आप इसका बस इतना ही जान लीजिए कि यहां पर आप गलती ज्यादा करते हैं, सही कम होता है अगर प्रैक्टिस ढंग से ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं कीटोन की। अगर आपका कीटोन मौजूद है तो कीटोन में भी 2 ऑप्शन है कि ये आपका प्रीफिक्स में यूज हो रहा है कि ये आपका सफिक्स में यूज हो रहा है। अब मान लिया जाए कि ये आपका सफिक्स में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इसके नाम में लग जाएगा सफिक्स ONE, ओन। और अगर मान लीजिए प्रीफिक्स में है तो यहां पर 2 चीजें लग सकती हैं, या तो ये कीटो के फॉर्म में यूज होगा और ऑक्सो के फॉर्म में यूज होगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, कीटोन प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्डिहाइड के नीचे आता है, यानी अगर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों मौजूद है तो वहां पर कीटोन प्रीफिक्स बन जाएगा, अल्डिहाइड सफिक्स रहेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन बनेगा। तो चलिए एक सवाल आपको करवाता हूं। जैसे मान लिया जाए यहां पर एक सवाल लिया मैंने, सपोज चलो भाई, तो यहां पर डबल बॉन्ड U लगा दिया मैंने, यहां पर ऐसे कर दिया और यहां भी ऐसे कर दिया और यहां पे ये लगा दिया, यहां पे ये लगा दिया। चलो ये बढ़िया सवाल। आप कहोगे सर ये क्या आदमी बना दिया आपने, यही तो खास है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में, ऐसे ऐसे ढेर सारे सवालों को आपने बनाया होगा। तो पहले नंबरिंग कैसे करें? तो नंबरिंग में अगर देखा जाए दोनों तरफ से, तो यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कई बार बच्चे गिनती में गलती कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इधर से हमने गिनती किया तो 5 नंबर पे आपका कीटोन ग्रुप आया। अब चलिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो अगर आप देखें तो यहां पर 3 नंबर पे मिथाइल है और 9 नंबर पे मिथाइल है और 4 और 8 पे आपका टर्शरी ब्यूटाइल। तो लिखा जाएगा 4 8 डाई, 4 8 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी टर्ट ब्यूटाइल। वो जो लटक रहा है ना प्लस का साइन, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल, वो टर्शियरी ब्यूटाइल का सिंबल है। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल। और अगर ये सवाल देखकर आपको लग रहा है ना कि आपको ये सवाल नहीं आता है, तो आप इस बात को मान लीजिए कि आपको नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा है। और अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आ गया तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 4 8 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल और 3 9 डाई मिथाइल,
9 डाइमेथाइल अनडेक, चूंकि 11 है तो अनडेकेन 5 ओन, ये हो गया आपका नाम। इस तरह से नाम लिखते हैं, बड़ा सा नाम है, पर आई एम डैम श्योर आप यहां तक मेरा सारा वीडियो देख कर आए तो आप नोमेनक्लेचर ये आराम से आप कर चुके होंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई एम डैम श्योर आपसे जरूर बनेगा ये, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर के ढेर सारे, दिन भर में एग्जाम्पल लेता रहूंगा, दिन भर चलता रहेगा। एक थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दे दी। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का। हम लोग हर चैप्टर में इतनी बात तो करते ही करते हैं, तो बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो जब बात होगी आइसोमेरिज्म की, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो आपका होता है अल्डिहाइड और कीटोन, तो ये बेसिकली नंबर 1 ये आपका चेन आइसोमेरिज्म तो शो करेंगे, ये आपका चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और नंबर 2 में अगर देखें तो अल्डिहाइड वाले केस में पोजीशन आइसोमेरिज्म की भी संभावना होती है, बिल्कुल होती है। तो हम लोग अल्डिहाइड वाले केस में पोजीशन को देखेंगे, लेकिन कीटोन वाले में वही पोजीशन नहीं हो जाता, वो मेटामेरिज्म हो जाता है। तो थोड़ा सा वहां पर एक कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि भाई पोजीशन है, तो चूंकि अल्डिहाइड वाले में पोजीशन होता है तो मैं यहां पर पोजीशन भी लिखूंगा कि हाँ भाई पोजीशन की संभावना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन की संभावना है। उसके बाद तीसरी बात यहां पर हो जाएगी मेटामेरिज्म की संभावना है, मेटामेरिज्म की संभावना है। चौथी बात ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये टॉटोमेरिज्म भी शो करते हैं। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग को और आगे बढ़ाऊं तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी आपको शो करके दे देगा। यानी कि आप अगर देखें तो ये हर तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है, यानी ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो अब ये दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि सारे के सारे आइसोमेरिज्म। तो लंबा सा एग्जांपल ना लेकर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट में कवर कर सकूं। इसका जनरल फॉर्मूला देखो यार, ऊपर हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला नहीं किया, इसका मैं पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। चलो मैं पहले यहां पर एक बॉक्स बनाकर, अरे यार देखो हम लोग का रह गया था तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो कोई नहीं, अरे कभी ना कभी तो दिखना ही है। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका, ये मैं लिख देता हूं जनरल फॉर्मूला CnH2n और O, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो चलिए इसके एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, मैं काम करता हूं, कम से कम लेता हूं, ज्यादा नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर पता चला आधा घंटा उसी में लग जाएगा। मैं कम से कम वाला एग्जांपल, क्योंकि आइसोमेरिज्म में डिटेल में हम लोगों ने 4-5 का किया है, मैं आपको 3 वाला एग्जांपल दिखाता हूं। तो C3H6O हम लोग इससे देखते हैं क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले 3 कार्बन है तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, देखिए यहां से बन गया आपका क्या, प्रोपेनल, ये आपका बन गया प्रोपेनल। इसमें अब चेन बनने की संभावना नहीं है, पोजीशन की संभावना नहीं है। चेन का मतलब पेरेंटल चेन बनता, फिलहाल तो कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि 3 ही कार्बन मैंने लिया। अब यहां पर इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, अल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है कीटोन। तो मैं आपको फंक्शनल आइसोमर पर डिटेल में लेके जा रहा हूं कि ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करता है, जैसे कि इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोन, ठीक है, या प्रोपेन 2 ऑन, ये हो गया इसका फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो प्रोपेनल हो गया, प्रोपेन 2 ऑन हो गया, ये दोनों बन गए। अब चूंकि इसमें कार्बन की संख्या कम है तो चेन, पोजीशन और मेटा नहीं होगा, पर चूंकि मैं आपको ये सब बता चुका हूं आइसोमेरिज्म में तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। और वैसे भी आइसोमेरिज्म पर सवाल इतना आने की संभावना है नहीं बोर्ड में। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं सर अगर आईटी में आया तो भाई साहब आईटी में इसीलिए तो आइसोमेरिज्म आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ऑर्गेनिक में पूरा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो जब वहां डिटेल में पढ़ा तो यहां पर करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये क्या क्या शो कर सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि हाँ भाई चलो ये रिंग चेन कैसे शो करेगा वो जरा दिखाइए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन, तो मैं 3 कार्बन को ले रहा हूं और साथ में चौथा ऑक्सीजन लगा दिया। देखिए अब यहाँ पर आप CH2 लगाइए, यहाँ पर आप CH2 लगाइए। आपको याद होगा जब मैं आपको ईथर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये सब नाम बताया था, इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम हो जाएगा 1,3-इपॉक्सी प्रोपेन। आपको याद होगा मैंने ये आपको बताया था 1,3-इपॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये तीसरा कार्बन जो यहां बाहर निकल गया, ये देखिए यहां पर CH2 लग गया और यहां पर H लग गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1,2-इपॉक्सी प्रोपेन। और आप मजेदार बात क्या देखो, कितने कार्बन काउंट करो? 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन काउंट करो? 6 हाइड्रोजन। और कितने ऑक्सीजन? 1। तो यहां पर ये आपका रिंग चेन आइसोमर बन गया। इस तरह की कहानी भी देखने को मिलती है, इसमें संभावना है, और भी डिटेल है, पर हम लोग जाहिर सी बात है हमारा मुद्दा ये है ही नहीं नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म। तो मैं बस आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं कि चलिए आपकी जानकारी होनी चाहिए उसमें। बाकी हमारा ये मुद्दा नहीं, क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को दिल लगा के पहले ही बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। ठीक है, बाकी हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन बनता कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार देकर रेटिंग देते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। यहां तक आकर आपको यकीन नहीं होगा कि यहां तक आकर आपने पहले से ही, अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं, तो आपने पहले से ही अल्डिहाइड और कीटोन कम से कम 3 से 4 मेथड से तो पहले से ही बना लिया है, बल्कि 5-6 मेथड से आपने पहले से बनाकर रखा हुआ है। आप यकीन मानो, आप पहले से जानते हो। देखना मैं आपको बताऊंगा और आप बोलोगे हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ लगता है, ये तो थोड़ा पढ़ेला लगता है गुरु, सुनेला भी याद आ जाएगा, बस भूलेला है, यादेला नहीं है सर। तो बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो नंबर वन बात करते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में ऑक्सीडेशन किया था अल्कोहल का, याद है? जब हमने ऑक्सीडेशन किया था तो अल्डिहाइड और कीटोन बना था। याद है ना, मैंने बोला था कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। अब पूरा कर दिए तो एसिड बन सकता है। तो यहां मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए दोबारा पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सही है ना? हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं इसको। क्या हुआ था इसमें? तो जो आपका अल्कोहल है, मान लिया जाए आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH है, ये आपका मान लिया जाए 1 डिग्री अल्कोहल है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर मौजूद है और आप इसे ऑक्सीडाइज करते हो, तो यहां पर क्या चाहिए हम लोग को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो तो मैंने आपको बताया ही था। यकीन मानो दोस्त, अगर अभी आपको याद आ गया ना कि मैंने कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल में बताया था, आप सही में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। सामने होते तो शाबाशी देता मैं आपको, पीठ ठोकता मैं आपको, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको याद नहीं आता है तो सामने होते ना बेटा, मतलब कहा नहीं जा सकता कि मैं क्या करता। शायद मैं आपको 10 बार वही चीज लिखने दे देता, जाओ लिख के लाओ सेम रिएक्शन, क्योंकि तुम भूल गए, शायद मैं 10 बार लिखवा देता। या मैं क्या करता, मैं ये मेरा फेवरेट पनिशमेंट यही है, मैं यही करता हूं। जब भी कोई बच्चा नहीं पढ़ता है उसको मालूम है, जिसने जो नहीं पढ़ता है वो जानता है उसे लिखना होगा ये, क्योंकि मेरा मानना है कि पनिशमेंट ऐसा हो ना जो काम आए। तो अगर मैं आपको 10 बार लिखवाऊंगा तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अल्टीमेटली बोर्ड में क्या करना, लिखना ही तो है, बस यही करता मैं। तो खैर, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करने पर हमारा ये सीधा सीधा अल्डिहाइड बन जाएगा। ये देखिए RC≡OH, सही है। और यहां से बाहर क्या निकल जा रहा था? H2, है ना? तो ये आपका रिएक्शन था, ये आपका बन गया अल्डिहाइड। अगर यही यहां पर अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता, सपोज कीजिए मैं यहां पर लिखता हूं RCHOH और R मैं यहां लिखता हूं, मान लिया जाए आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और मैं यहां पर इसे ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो क्या होता? RC≡O और R यानी कि आपका कीटोन बन के रेडी हो जाता। और आपको याद होगा 3 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनाता, वो सीधा सीधा
अल्कीन बनाता है। हम लोग यहाँ पर अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें 3 डिग्री करने की जरूरत पड़ेगी, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा कैसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीधा 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो कीटोन बनेगा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, पढ़ा चुका हूं एक बार और, चलिए सर लिख देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम लोग बात करते हैं। एक एक करके सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपको याद होगा K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहां पर कोल्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग रहा, हॉट रहा तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था। उसी तरह से अल्कलाइन KMnO4, इसे भी हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में ले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली ये सीधा एसिड बना देता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कोल्ड एंड कंट्रोल्ड, ये भी मैं लिख देता हूं। कोल्ड एंड कंट्रोल्ड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये सीधा एसिड बना देगा। तीसरा, आपको याद होगा मैंने आपको लिखाया था जोन्स रीएजेंट, जोन्स रीएजेंट आपको याद होगा मैंने लिखवाया था आपको। अगर आप भूल गए हैं तो जाकर आप दोबारा चेक कीजिए, जोन्स रीएजेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, भूलने वाली बात नहीं है। और तीसरा आपको याद होगा PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, और उसके बाद आपको याद होगा PDC, ये भी हम लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आपको याद होगा DMSO का भी हम लोग इस्तेमाल करते थे, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये सब लिखवा चुका हूं डिटेल में। उसके बाद मैं आपको बताता हूं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN लिख देता हूं फुल फॉर्म, सेरिक, बेटा ये सब पढ़ा चुका हूं, ये अल्कोहल वाले में सब पढ़ा चुका हूं, और आपने वहां पर देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो फिर आपका वो चैप्टर अच्छा नहीं है, आप दोबारा पढ़िए उसको। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये हो गया। अच्छा, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो PCC है इसे हम लोग सेरेट्स रीएजेंट भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें आपको लिख देता हूं, PCC इन CH2Cl2 अगर लिख दिया जाए तो इसे हम लोग सेरेट्स रीएजेंट हम लोग बोलते हैं। ये मैंने क्यों लिखा जानबूझ के बेटा, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच द फॉलोइंग इज सेरेट्स रीएजेंट, तो यहां पर याद रखिएगा PCC इन CH2Cl2, इसको हम लोग सेरेट्स रीएजेंट बोलते हैं। बाकी जानने के योग्य अगर देखा जाए तो एक और है आपका H फेंटोन्स रीएजेंट, ये कुछ अलग से बता रहा हूं कंपटीशन को ध्यान में रखकर, ये आपका फेंटोन्स रीएजेंट है, और ये आपका FeSO4 होता है, FeSO4 इन H2O2, ये भी आपका इस्तेमाल में करते हैं। और बाकी तो हमने आपको सब बता ही दिया था, बाकी कुछ नहीं बचा। हाँ चलिए, एक दो और है, आपको याद होगा NBS, आपको याद होगा मैंने कहा था कि NBS भी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता है। और एक आपका एल्युमिनियम, Al डॉट लिखता हूं, एल्युमिनियम टर्शरी TERT ब्यूटॉक्साइड, याद होगा आपको, ये भी मैंने बताया था। तो ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को मैंने लिखा, ये सभी जब भी मौजूद होंगे बेटा, ये सब के सब अल्कोहल को अल्डिहाइड या कीटोन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे। ये जरा भी विचार नहीं करेंगे कि सामने कौन है, सामने क्या है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना काम कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। मान लिया जाए, मान लेते हैं यहां पर आपके पास इस तरह का कोई सवाल है, ये देखिए, और यहां पर आप इसे ऑक्सीडाइज करते हो PCC इन CH2Cl2, मतलब सेरेट्स रीएजेंट अगर आपको लिखा मिल गया तो ये क्या करेगा बेटा, यहां पर ये सीधा सीधा इसे डबल बॉन्ड O में यहां पर कीटोन बना कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वैसे भी 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा। तो जो भी आपको मिलता है, जैसे मान लिया जाए CH3 CH2 और OH है, और मान लिया जाए आपने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया यहां पर, और आप यहां कोई भी रेट ले लो, सपोज करो आप यहां पर K2Cr2O7 ले रहे हो, लेकिन यहां पर आपको कोल्ड लिखना होगा क्योंकि ये कंट्रोल्ड है, तो सीधा एसिड बना देगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, इसको CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे इसको अल्डिहाइड बना देगा। तो जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, खेल वही होने वाला है। मान लिया जाए मैं आपको यहां पर CH3C
भाई साहब पहले डबल बॉन्ड मार दिया, ऐसे कैसे? ये हो गया। मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल में लेता हूं, CH3 है मेरे पास, और यहां मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। मान लेते हैं हम लोग कौन सा ले, जोन्स रिएजेंट ले लेता हूं। जोन्स रिएजेंट ये ले लिया मैंने। ये भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं अल्कोहल वाले से। मतलब देख रहा हूं रिपीट है यार, एकदम रिपीट है, एकदम रिपीट टेलीकास्ट है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ वही है। तो यही तो खासियत है ऑर्गेनिक की। अगर आपने शुरुआती चैप्टर्स को अच्छे से कमांड में ले लिया, वो याद हो जाएगा। दूसरा एक और, आप जैसे कि मान लीजिए पहली बार आपने वीडियो देखा, सब अच्छा लगा पर याद नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए, फिर से दोबारा देखिए, आपको कुछ याद रहेगा। एक काम कीजिए, कुछ समय बाद फिर से देखिए, एग्जाम अपने आप आएगा, प्री बोर्ड आएगा, प्रेशर आएगा, थोड़ा सा फिर से देखिएगा, बोर्ड आते आते आपको रटा जाएगा सब देखते देखते। आप देखते ही बोलोगे अरे यार ये तो यही था, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना सेम चीज। यही वीडियो की यही बेनिफिट हो जाती है, वीडियो की एक खासियत हो जाती है आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये पहला रिएक्शन आपका हो गया। आइए बात करते हैं नंबर 2 रिएक्शन की। नंबर 2 आपको याद होगा, हम लोगों ने कॉपर वाले केस में भी अल्कोहल को किया था, तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, अगर आपको याद हो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन की मैं यहां पर बात करता हूं। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन मैं इसकी बात करता हूं। इसमें आपको याद होगा ये भी हम लोगों ने किया था। इसमें क्या होता है, कॉपर होता है, याद आया, और 300 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग खेल खेलते थे। तो यहां पर भी वही चीज है, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, और आप वहां पर क्या करते हो, इसे आप कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर आप इसे हीट कर देते हो, तो यहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और साथ में यहां पर H2 देखिए बाहर निकल जाएगा, और आपका अल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। सो दिस इज योर अल्डिहाइड। सेम टू सेम वही रिएक्शन है, बस थोड़ा तरीका बदल गया है। पीछे वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ऑक्सीजन था, यहां पर सिर्फ डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, अल्कोहल में पढ़ाया था मैंने आपको, ये पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर से बात करते हैं। अब यहां पर मान लिया जाए RCHOH, मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहां पर मैं फिर से इसको कॉपर के प्रेजेंस में ही ट्रीट करता हूं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां ये भी जो है RC डबल बॉन्ड O और R, और साथ में H2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये कहानी है। 3 डिग्री अल्कोहल की यही सेम कहानी, यहां पर वो अल्कीन बना देगा, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। मान लिया जाए मैं यहां पर 2-3 सवाल लेता हूं। CH3 CH2OH कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो क्या होगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बन जाएगा, और साथ में H2 बाहर निकल जाएगा। सही, आसान है। उसी तरह से मान लिया जाए CH3 CHOH और CH3, 2 डिग्री अल्कोहल है आपका, और कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री पर हिट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 बाहर निकल जाएगा, उसके अलावा H2 बाहर निकलेगा। ये कहानी है, सिंपल थ्योरी है। तो अब तक मैंने ये 2 मेथड आपको बताया, ये 2 मेथड आप पहले से ही जानते थे, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। दोनों ही केस कहां पढ़ा है हम लोगों ने, अल्कोहल चैप्टर। डन, रिपीट टेलीकास्ट था, पर एक बार भी बताने मैंने कमी नहीं किया कि ये मैं पहले बता चुका हूं तो यहां नहीं बताऊंगा। यहां भी मैंने उसी तरह से बताया, लेकिन उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से मालूम होगा। डन, चलते हैं अब थोड़ा एक तीसरा मेथड लेते हैं जो आप नहीं जानते हो। 3rd नंबर पे आते हैं, बात करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट फॉर्मेट, मतलब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की बात करता हूं। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब ये जो मैं रिएक्शन आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं ना, आप देखना कि ये आपको एरोमेटिक में भी मिलेगा।
तब जब मैं वहां बोलूंगा कि यार ये मैंने आपको एलिफेटिक वाले में पढ़ाया था, तो प्लीज वहां पर ऐसे आश्चर्यचकित मत हो जाना कि यार ये भी मुझे सुनेला लगता है। अपने टैलेंट पर थोड़ा सा यकीन करो, आपको याद रहेगा, टेंशन मत लो। अब यहां मैंने कहा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो अब ये क्या होता है, जरा इस पर गौर करते हैं। चलिए, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है? जैसे मैं आपको सबसे पहले ऐसे लिखता हूं, HCOO होल ट्वाइस और Ca लिख दिया मैंने, यानी कि मैंने लिखा कैल्शियम फॉर्मेट। सही है। आप कहेंगे सर ये ठीक है लिख दिया आपने, ये कैसे रिएक्ट करेगा? और अगर मैं इसका प्रोडक्ट बना भी दूं ना, आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे। चलिए मैं पहले बना ही देता हूं। मान लिया जाए इसमें और कोई चीजों को बाद में और भी देखेंगे, एसीटेट भी लेंगे, कोई और भी अल्काइल ग्रुप लेंगे, बाकी कुछ नहीं, सिंपल इसमें लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसे हिट करना है। जब आप ऐसा हिट करोगे ना, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखिए, आपको प्रोडक्ट मिलेगा H कान तो नहीं फटा दोस्त? कोशिश किया ना फटे, बाकी फट गई, तो आई एम सॉरी। हाँ, वैसे यार छींक आने का मूड काफी फ्रेश हो जाता है। चलो ये हो गया। और साथ में यहां पर प्रोडक्ट क्या निकला? CaCO3। यहां पर मेरा जो कंपाउंड था, ये था मेरा कैल्शियम। ये जो मेरा था, इट वाज कैल्शियम फॉर्मेट। और ये जो मेरा बना, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड। अब आप कहोगे सर बन तो गया सर, पर कैसे बना सर? आपने बोल दिया तो ठीक है सर, थोड़ा सा बताइए। देखिए कैसे बना, आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम फॉर्मेट पर लिखिए, HC डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O और H। ये रहा आपका कैल्शियम फॉर्मेट। और देखिए आप इसे करते हो हीट। सही है। अब क्या होगा, जैसे हीट करोगे, यहां से CaCO3 को बाहर निकालो। देखिएगा, कैल्शियम ये रहा, एक कार्बन ये रहा, CO, 3 ऑक्सीजन लो, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया। कितने हो गए? 3 हो गए। अब इस सब को एक साथ निकाल दो, यहां से धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दो। तो यहां से जब आपने बाहर निकाला, तो बाहर क्या निकल गया? CaCO3। और साथ में को तो क्या बचा? ऊपर में बच गया HC डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन जो नीचे वाला था वो इसके साथ जुड़ गया। क्या समझ में आया क्या? ये कहानी है आपके फॉर्मल्डिहाइड बनने की। तो मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया। मान लिया जाए मैं कोई और बड़ा अल्डिहाइड बनाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करूंगा, मान लिया जाए मैं कोई बड़ा, तो मैं कोई दूसरा कोई भी कैल्शियम, कोई भी एसीटेट, मतलब कुछ भी ले सकता हूं। तो मैं यहां R लिखता हूं। देखिए, RC डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O, और ये रहा R। कोई भी आप कैल्शियम अल्काइल का ग्रुप का कोई भी ले लो, ठीक है। अब देखिए, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कोई भी ले लो, और आप इसे क्या करो, कैल्शियम फॉर्मेट से ट्रीट करो। देखिएगा, तो मैं फिर से कैल्शियम फॉर्मेट लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। C डबल बॉन्ड O H, इधर से लिखा मैंने, यहां भी O C डबल बॉन्ड O, और इधर से मैंने H लिखा। अब देखिए मजा, तो यहां क्या होगा, यहां से आप क्या कीजिए, ये देखिए, अगर मैं यहां से इसको ब्रेक करूं और यहां से ब्रेक करने तक मैं इसको यहां तक मैं ब्रेक करूं, आप जरा देखो तो कितना CaCO3 बाहर निकल रहा है। चलो मैं आपको काउंट करवाता हूं। देखिएगा, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, CaCO3 निकला। और यहां देखिएगा, एक कैल्शियम, दूसरा कार्बन, और यहां एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और यहां 3 ऑक्सीजन। देख रहे हो, यानी क्या बाहर निकला? 2 CaCO3 यहां पर बाहर निकल गया। यहां लिखता हूं 2 CaCO3। बोलो निकला कि नहीं निकला? और ध्यान से देखना, साथ में क्या बाहर निकला? प्लस ये जो R ग्रुप आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूं। देखिएगा, ये जो R ग्रुप आप देख रहे हो, ये देखिए इस C डबल बॉन्ड OH से जाके मिल जाएगा।
यहां भी ये जो R ग्रुप आप देख रहे हो ये भी C डबल बॉन्ड OH जाके मिल जाएगा, और यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा, R C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका 2 मोल बन गया। यानी कोई भी दूसरा बड़ा अल्डिहाइड बनाने के लिए आपको एक तो कैल्शियम फॉर्मेट लेना होगा, प्लस दूसरा कोई भी कैल्शियम अल्काइनेट ग्रुप लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा रियल रूप में आपको दिखाता हूं। मान लेते हम लोग लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम O C डबल बॉन्ड O, और ये रहा CH3, और साथ में कैल्शियम फॉर्मेट मेरे पास रहा O C डबल बॉन्ड O H, इधर से लिया मैंने O C डबल बॉन्ड O और यहां से H। अब देखिए मजा आएगा। जब मैंने ऐसा किया तो यहां से कहानी क्या बनी, ये इधर से ऐसे और ये यहां से ऐसे आपका ब्रेक हो गया। सही है। अब देखो सीधा सीधा देखो तो CH3 ग्रुप सीधे वहां पे किससे लग गया, C डबल बॉन्ड OH से। कितने हैं ऊपर नीचे दोनों मिलाकर, दोनों ऐसा ही करेगा। देखो ना सिंपल दिख रहा है ना बाबू। और साथ में बाहर क्या निकला 2CaCO3। कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं फिर से शेडो कर रहा हूं देखिएगा। ये जो है भाई, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज योर CH3, और ये देखो दिस इज योर C डबल बॉन्ड O ग्रुप OH ग्रुप, इससे आप मिल गए। सिमिलरली ये जो CH3 ग्रुप है आपका, ये आपके इधर इससे आपने मिल लिया। तो आप देख रहे हो शेडो शेडो इसको मैंने किया, ये ग्रुप आपका जो है यहाँ पर नीचे CH3 C डबल बॉन्ड OH बन गया, साथ में CH2 बाहर निकल गया। तो ये कहानी है। अब आपको अगर सर ठीक है ये तो मेरा सर एसिटल्डिहाइड सर बन गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। अब जरा आप मुझे ये बताइए सर कीटोन कैसे बनेगा। अगर मुझे कीटोन बनना है तो जैसे मैंने ऊपर में कैल्शियम एसीटेट लिया, मैं यहां लिख देता हूं इसका नाम, दिस इज योर कैल्शियम एसीटेट, दिस इज योर कैल्शियम एसीटेट। तो जिस तरह से आप, ये था क्या कैल्शियम फॉर्मेट। तो आपको बड़ा अल्डिहाइड बनाने के लिए 2 डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना पड़ा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको सिर्फ कीटोन बनाना है, तो देखिए आपको क्या करना है। जैसे आपने फॉर्मल्डिहाइड बनाया था, क्योंकि दोनों टाइप सेम ग्रुप था, आप सिर्फ कैल्शियम एसीटेट लीजिए। आपको जो कीटोन बनाना है सिर्फ उसका एक मॉलिक्यूल लीजिए। देखिए मुझे कैल्शियम एसीटेट ही सिर्फ लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O और CH3, बस और कुछ मत कीजिए। अब देखिए आप यहां इसको सिंपली हीट कर दीजिए, आप यहां इसको सिंपली हीट कर दीजिए, और यहां से क्या कीजिए CaCO3 बाहर निकालिए, बस जो हम लोगों ने पहले भी किया था। ये देखिए CaCO3 दे दिया, CaCO3 बाहर निकल गया। अब यहां क्या करना है, सिर्फ CH3 को लगाइए और आपका काम CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 आपका हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और साथ में बाहर क्या निकला CaCO3। ये आपका तीसरा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि कैसे आप कैल्शियम फॉर्मेट की मदद से ये बनाओगे। डन। चलिए अब मैं आपको चौथा बताता हूं, 4th मेथड की बात करते हैं, और इस लेक्चर का वो आखिरी मेथड होगा। चौथे की बात करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइक्लोराइड लिख देता हूं, आप हैलाइड भी लिखते तो चलता। जेम डाइक्लोराइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको यहां पर अल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, सपोज CH3। जेम डाइलेट किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन मौजूद हो। देखिए ये मैंने आपको अल्काइल हैलाइड में पढ़ाया था, अब आपको याद है कि नहीं अलग बात है, पर जेम डाइलेट वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये है, अब आप क्या करो, आप इसे हाइड्रोलाइसिस में डालो, मतलब यहां पर वाटर लो। कितना मोल वाटर लेना है, 2 मोल वाटर लेना है बेटा।
अब क्यों दो मोल ऑफ वाटर लेना है, तो वाटर कैसे ब्रेक करता है, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करता है, H प्लस और OH माइनस में। ये ब्रेक कैसे करेगा, देखिए ये यहां से ब्रेक करेगा, माइनस और प्लस, क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। तो जब ये क्लोरीन टूटेगा तो वैसे ये कार्बन ये वाला भी टूटेगा, माइनस और प्लस। अब यहां इसलिए मैंने दो लिया, यानी दो H प्लस और दो OH माइनस, तो Cl माइनस के साथ H प्लस निकाल लेगा उसको, और यहां क्या करेगा, देखिए CH3, ध्यान दीजिएगा क्लोरीन हटा तो वहां पर क्या लग जाएगा, OH, इधर भी क्लोरीन क्या लग जाएगा, OH, और नीचे तो H था ही, और बाहर क्या निकल गया, दो HCl। सही है। अब देखिए मैंने आपको सिखाया था एक ही कार्बन पर जब दो OH हो तो क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। देखिए यहां क्या होगा, यहां से ये वाटर आपका बाहर निकल गया, और ये जो ऑक्सीजन है जिसने उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया वो यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, और ऐसा करते ही यहां जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया आपका एसिटल डिहाइड। दैट्स इट। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइक्लोराइड के रिस्पेक्ट में हम लोग ये चीज देखते हैं, ये आपका एसिटल्डिहाइड बन चुका है। आप कहोगे सर तो क्या इसमें सिर्फ अल्डिहाइड ही बनता है, क्या इसमें कीटोन ही बन सकता? अरे बिल्कुल बनेगा। देखो ना, मान लिया जाए मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि CH3 और दो एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन लगा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर 2 मोल वाटर लेता हूं 2H2O, तो फिर वैसी ही कहानी बनेगी, कि ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इधर से भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, माइनस चार्ज। समझ रहे ना बात को, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और वाटर भी है वैसे ही आपका H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा, तो ये आपका इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। थोड़ा सा मैं इस शेप को थोड़ा सा इस तरह से लिखूंगा, आप समझ जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं। CH3 को मैं यहां नीचे लिख देता हूं, बात तो बराबर ही है, और दोनों OH जो लगेगा कार्बन पर इसको मैं एक साइड में रख देता हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? ताकि वाटर निकालने में सहूलियत रहे। अब है तो बीच वाले कार्बन पे ही, अगर इस तरह से उल्टा होता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, अब ये आमने सामने समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां क्या करेंगे हम, वाटर निकलेगा, ऐसे करके यहां से वाटर निकला, इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया वो यहां से इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा, और इस तरह से पूरी कहानी, वाटर निकल गई इसकी, और यहां पर क्या बन गया आपका, तो यहां बन गया CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कहलाता है एसीटोन। तो किस तरह से आपने देखा, जेम डाइहाइलाइड की मदद से आपने ये प्रोडक्ट बना लिया अल्डिहाइड और कीटोन का। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे, कहानी एक ही पर रुकेगी नहीं, और केमिकल रिएक्शन तो और भी खतरनाक है। इस चैप्टर के बारे में बस इतना ही जान लो, अगर ये चैप्टर तुम्हारा खराब हुआ तो क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 नंबर का आता है, तुम कम से कम नहीं कुछ तो 10 नंबर कुर्बान कर दोगे अगर ये चैप्टर तुम्हारा खराब हो गया तो। अब सोच लो किसको इसको कितना अच्छा करना है। मैं जो ये वीडियो पढ़ा रहा हूं, इस वीडियो को, लेक्चर को देख देख कर 10 बार देखो, कितनी बार देखना मुझे पता नहीं, पर बस ठीक हो जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर डाउट हुआ तो मुझसे कैसे बात करना है ये आपको मालूम है। व्हाट्सएप करो, इंस्टा करो, फेसबुक करो, क्या करना है करो, आई डोंट केयर, फोन करो, कुछ करो, बट टॉपिक सही हो जाना चाहिए। भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कैसे होगा, पर इसको ठीक करना है। डन। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय।